हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आपने देखा होगा किस तरह से पूरी रात पाकिस्तान के अंदर भारतीय आर्मी के द्वारा वहां पर तांडव मचाया गया है। वहीं देखा जाए एक तरफ तो भारतीय सेना तांडव मचा रही है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी तांडव मचा रहा है दक्षिण लेबनान के अंदर। दक्षिण लेबनान के अंदर जो नापतिया क्षेत्र है वहाँ पर इजराइल के द्वारा लगभग 20 से अधिक ठिकानों पर बमबारी की गई है। मतलब एक तरफ तो इन जिहादियों को इजराइल के द्वारा रगड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना के द्वारा इनको पूरी तरह से 72 हुरों के पास पहुंचाया जा रहा है। लेकिन यहां पर यह क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि यह भारतीय सेना का पराक्रम है, इसमें मोदी को क्यों घसीटा जा रहा है, इसमें मोदी का क्या रोल है। आप लोगों को यह सोचना चाहिए। मैं यहां पर कांग्रेस का नाम तो ले नहीं सकता क्योंकि आपको ध्यान होगी जब भारतीय सेना के लिए पीएम मोदी के द्वारा डील की जा रही थी राफेल के लिए फ्रांस से, यही कांग्रेस है, इसने काफी ज्यादा हल्ला मचाया था कि डिफेंस क्षेत्र पे इतना ज्यादा खर्च करने की क्या जरूरत है। आप यहां पर इस समय उसका रोल देख सकते हो, राफेल का भी और S-400 का भी। S-400 ने कितने ज्यादा पाकिस्तान के द्वारा जब अटैक किया गया भारत के कई क्षेत्रों पर, वहां पर कितने ज्यादा उसके पूरी तरह से जो आक्रमण किया उसको नाकाम किया S-400 के द्वारा। वहीं भारतीय सेना के द्वारा तांडव मचाया गया पाकिस्तान के अंदर। आप ये जो आप फोटो देख रहे हो ये वही S-400 है और कुछ आपको यहाँ पे विजुअल भी दिखाता हूँ किस प्रकार से S-400 के द्वारा वहाँ पर नाकाम किए गए पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा जो आक्रमण थे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के द्वारा धमकी भी दी जा रही है। क्या धमकी दी जा रही है, आप सबसे पहले इस वीडियो को सुनो कि पाकिस्तान के द्वारा क्या धमकी दी जा रही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और डोवल के लिए, तुम आज हमारे शहरों पर, हमारी आबादी पर ड्रोन भेजकर इन पर हमले कर रहे हो। याद रखो तुम्हारे पास हमसे ज्यादा बड़े शहर हैं और ज्यादा बड़ी तुम्हारी आबादी है। हमने यहां से एक पत्थर भी फेंका तो तुम्हारा कोई खंजीर मर जाएगा तुम्हारे शहर में। हम तुम्हें अच्छी तरह वार्न कर रहे हैं कि हमारा जवाब फिर तुम्हारे शहरों में आएगा। हम दिल्ली को भी जलाएंगे, गुजरात को भी जलाएंगे, तुम्हारे नागपुर और तुम्हारे उन सारे शहरों को आग लगाएंगे कि जहां से तुम बैठकर हमारे ऊपर हमले कर रहे हो। तुम ये ना समझो कि तुम हमारे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाओगे और हम तुम्हें माफ कर देंगे। तुम्हारी आवाम भी फिर तुम्हारी उसी तरह खाल उतारेगी कि वो तुम्हें जिम्मेदार समझेगी उस तबाही की जो भारत के ऊपर अब आने वाली है तुम्हारी जलालतों की वजह से। तो तैयार रहो, हमारे मिसाइल, हमारे गौरी, हमारे गजनवी, हमारे अब्दाली जो तारीख में तुम्हें जलील करते रहे हैं, एक मर्तबा फिर तुम्हें जलील करने के लिए आ रहे हैं। तो आपने ये वीडियो सुनी। दूसरी तरफ देखा जाए पाकिस्तान का कितना लॉस हुआ है, तो लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है पाकिस्तान का। लगभग जो 7 फाइटर जेट हैं वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिए गए हैं। आपने देखा होगा अमेरिका ने जो दिए F-16 उसको ख़त्म किया गया है और जो चाइना के हैं JK-17 उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। और पाकिस्तान के लगभग 3 जो फाइटर जेट उड़ाने वाले थे पायलट उनको भी पकड़ लिया गया है। वहीं आप दूसरी तरफ देखो कि ये चाइना का रॉकेट है, आप ये तस्वीर देख सकते हो, ये चाइना का रॉकेट है। इस रॉकेट को पकड़ा गया है, ये पूरी तरह से चीन की मिसाइल थी जो फुस हो गया। इसका नाम था PL-15 जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल बताई गई है और ये पंजाब के होशियारपुर से बरामद हुआ है। मतलब कह सकते हो कि चाइनीज माल बिल्कुल घटिया होता है। आपने भी सुना होगा कि चाइनीज माल पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वहीं आप दूसरी तरफ ये चीज देखो कि भारतीय सेना के द्वारा पराक्रम दिया जा रहा है, वहां पर पाकिस्तान को पूरी तरह से रगड़ा जा रहा है। इस समय हाई लेवल मीटिंग चल रही है, इमरजेंसी मीटिंग चल रही है, रक्षा मंत्रालय के अंदर ली जा रही है मीटिंग और आगे क्या फैसला होगा उस पर पूरी तरह से विचार किया जा रहा है। पूरा वर्ल्ड भारत के साथ है, लेकिन कुछ कांग्रेसी हैं जो इस समय भारत के खिलाफ बयानबाजी देने से नहीं रुक रहे। आपने काफी ज्यादा सुनी होगी, लेकिन आप ये चीज सोचो कि भारतीय सेना को भारतीयों के द्वारा उनका वेलकम किया जा रहा है, उनको भेजा जा रहा है वहां पर बॉर्डर पर, उनको भेजा जा रहा है बॉर्डर पर। वहीं आप दूसरी तरफ ये वीडियो देखो, आप इसको देख सकते हो, ये एक फौजी है, फौज में काम करता है और ये बताया जा रहा है ये यूपी का केस बताया जा रहा है। इसमें सीधा सीधा बोला जा रहा है इस फौजी के द्वारा कि उसके परिवार पर केस किया गया, उसके नाम से केस किया गया और उसको चाटा तक मारा गया। आप इसकी जो भी बात है खुद सुनिए, ये फौजी क्या बोल रहा है और ये सारा मामला जो भी बताया जा रहा है ये जमीन का बताया जा रहा है। तो आप सबसे पहले इसको सुनिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राणा सिंह है। सर मैं श्रीनगर में अभी तैनात हूँ, सेना में कार्यरत हूँ। क्या हुआ, क्या घटना हुई? सर मैं पूरे धनी पुठाई का रहने वाला हूँ और घटना ये हुई कि मैं फौज में हूँ, कार्यरत हूँ, सैनिक हूँ। घटना ये हुई कि हमारे पड़ोसी हैं एक लोग, तो जो हमारा पीछे खेत है उस पर जबरदस्ती मिट्टी डाल रहे थे या कुछ भी, तो हमने उनको ये समझाया कि भाई हमारे घर में कोई नहीं, हमारे पिताजी नहीं है, आप मिट्टी मत डालो। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद हमारे ग्राम प्रधान रामू मिश्रा उसको रात में 3 बजे थाने भिजवा के मेरे नाम एप्लीकेशन दिलाया। उसके बाद अनिल कुमार विश्वकर्मा
और हरिंदर जाट 2 सिपाही आए, बोला कि तुमको एसओ साहब याद कर रहे हैं और चलो थाने जल्दी। मुझे थाने ले गए तुम। मैं थाने गया, हल्के दरोगा से बात कर रहा था, तभी अनिल कुमार विश्वकर्मा ने मेरे 3-4 झापड़ मारे। उसके बाद मुझे बैठा के बोला इसका 151 में चालान करो। किसी तरह वहां से निकलने के लिए मैंने हाथ पैर जोड़ के सुलह सपाटा कराया और जो विपक्षी पार्टी थी उनके सामने मुझे मार के भगा दिया, बोला तुम जाओ। सुलहनामा पे मैंने साइन किया, सब कुछ मैंने किया। वो और उनका कोई बुढ़ा था, वो मुझे पता नहीं कौन था। आज रामू मिश्रा, आज की दिनांक में रामू मिश्रा 2 पुलिस आई है, बाहर विपक्षी टीम को बैठा के साइड गार्ड बनाया, बोला इसको ताले को फंसा दो। और हरिंदर जाट ने मेरे से बोला तुम 151 में बचाया है, 4000 रुपए दे दो। मेरे पास 10 बजे रात तक की कॉल भी आई, क्या जरूरत थी जब मैं सुलह होके आ गया तो मेरे पास क्यों कॉल कर रहे थे? किसने मारा पीटा आपको? अनिल कुमार विश्वकर्मा, कौन है? ये कांस्टेबल है थाना डी। और थानेदार ने क्या कहा? थानेदार को मैं रो रो के वही बताया कि सर मेरे को मारा है। बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमको मैं सुलह करा रहा हूँ। आप फौज में उसके बाद इस तरह की घटना? वही मैं बोला कि सर मैं भी वर्दीधारी हूँ, मेरी इज्जत है, मुझे क्यों मारा गया? बोले कोई बात नहीं, चलो हो गया जो हो गया, तुम जाओ। क्या चाहते हो एसपी से, क्या कहते मैं एसपी साहब से यही कहना चाहता हूँ, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, मुझे न्याय दिलाया जाए और मेरे ग्राम प्रधान पूरी तरह से लगे विपक्षी को लेके, उसको धमका के, जब बाहर गांव के समझा बुझा के उससे बयान दिलाया, उसको आज सुबह से 2 पुलिस गई मेरे घर के सामने से और रामू मिश्रा प्रधान जी। अगर न्याय न मिला तो क्या करोगे? न्याय नहीं मिला तो मैं मुख्यमंत्री आवास के सामने जाकर मुख्यमंत्री के सामने अपने आप पे पेट्रोल डाल के अपने खुद को जला दूंगा। मेरी आत्मसम्मान की बात है ये। तो आपको लगता है वर्दी में आप भी देश की रक्षा करें और सारी घटना? जी, क्या अधिकारियों से बताया आपने? मैंने एसपी साहब कप्तान साहब से बताया, क्या बोला? उन्होंने बोला आपके साथ कोई कुछ नहीं करेगा, ना आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, इसकी जांच होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आपने ये चीज़ सुनी, तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा इसको अधिक से अधिक शेयर करूं ताकि इस फौजी को भी न्याय मिल सके, क्योंकि यही फौजी हैं जिसकी वजह से हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। आप जानना चाहते होंगे कि जो मोदी ने रात को पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जिसमें 26 लोग शहीद हुए हैं, उसकी जवाबी कार्रवाई क्या हुई है? आज पहली कार्रवाई मोदी के जवाब में आज ये हुई है कि हमने अपने लोगों के, सिविलियंस के ऊपर हमला कर दिया है। वहीं आप यदि देखें जो भारत ने तांडव मचाया है एक ऑपरेशन सिंदूर के तहत, जो पाकिस्तान के अंदर तांडव मचाया, इस पे एक छोटी सी कविता लेकर आया हूं, आपको जरूर सुननी चाहिए, अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। क्या है कविता? जिस तरह तुमने सिंदूर को भस्म बना दिया, जिस तरह ये आतंकवादियों के लिए है जो कश्मीर के अंदर यानी जम्मू कश्मीर के अंदर घटित हुई थी पहलगाम के अंदर, जिस तरह तुमने सिंदूर को भस्म बना दिया, उसी सिंदूर की भस्म ने पूरा पाकिस्तान जला दिया। देख ली जिहादी आतंकियों सिंदूर की ताकत, कैसे सिंदूर ने महाकाली बनकर पूरे पाकिस्तान में पूरी रात तांडव मचा दिया। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।